हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम के डिफरेंट सप्लीमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सी मैग्नीशियम की टाइप जो है किस किस हेल्थ कंडीशन के लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले हम मोस्ट पॉपुलर मैग्नीशियम की टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मैग्नीशियम, अगर आपको नींद नहीं आती, आपको इंसोम्निया रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है या आपकी इरिटेबिलिटी रहती है काफ़ी ज़्यादा, तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से है कि मैग्नीशियम जो है वो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन के साथ बाइंड करके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम के लेवल को ज़्यादा करती है। मोस्टली जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, लाइक जो लोग डायबिटिक हैं या जिनको हार्ट का इशू है या बॉडी के अंदर अक्सर पेन्स रहती हैं, तो उनके अंदर इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं। 375 mg की एक गोली आपने लेनी है मिनिमम रात को सोने से पहले डेली, और ये काफ़ी आपके लिए इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम सिट्रेट के बारे में। ये अनदर पॉपुलर फॉर्म है और इसके काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव रेगुलरिटी के अंदर। अगर आपका मैदा ख़राब रहता है या आपको हार्ट का इशू रहता है तो उसके अंदर हम मैग्नीशियम सिट्रेट जो है उसको दे देते हैं, क्योंकि ये आपके स्टमक के जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा बेहतर करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम टॉरेट के बारे में। अगर आपको दिल का कोई इशू है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर एथलीट्स के अंदर अगर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस आपको बढ़ानी है तो उसके अंदर मैग्नीशियम टॉरेट का सप्लीमेंट जो है वो दे दिया जाता है। बेसिकली क्या करता है, बॉडी को काम करता है, बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है सेलुलर लेवल के ऊपर या बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसके अगेंस्ट ये फाइट करता है और आपके मसल्स जो है ना उनको रिलैक्स करेगा, और इसके काफ़ी कामिंग इफेक्ट्स होते हैं आपके ब्रेन के ऊपर भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना बेसिकली अगर कब्ज रहती है या फिर पेट के अंदर काफ़ी इश्यूज हैं या माइग्रेन रहती है, एंग्जाइटी रहती है या आपके मसल के अंदर फ्रीक्वेंटली क्रैम्प्स होते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सप्लीमेंट दिया जाता है। लेकिन इसके थोड़े से लैक्सेटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़्यादा आइडियल होता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप लेंगे तो आपको डायरिया भी इसकी वजह से होता है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम मेलेट के बारे में। अगर मसल्स के अंदर फ्रीक्वेंटली क्रैम्प्स रहते हैं, मसल में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, फिब्रोमेल्जिया है, या फिर आपको डिफरेंट कोई मसल की कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी जो है वो अपने मसल्स जो है उनको डिप्लीट कर रही है, तो उसके अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन इसकी भी ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको डायरिया वगैरह हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, अगर नींद ना आने का इशू है या डाइजेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह रहे हैं या फिर बोन की हेल्थ अच्छी नहीं है और आप बहुत परेशान रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड का सप्लीमेंट यूज़ किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली ये सप्लीमेंट दिया जाता है और बेसिकली ये ब्राइन से या ओशन वाटर से लिया जाता है, और अगर आप इसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट, इसके आपके ब्रेन के ऊपर बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। अगर डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं या फिर उनको बातें भूल रही हैं या फिर उनकी कॉग्निटिव हेल्थ जो है वो ख़राब है, स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, आपका दिमाग बिल्कुल खिंचा खिंचा रहता है, तो उसके अंदर आप मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट का सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। मैग्नीशियम सल्फेट जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है कि बॉडी के अंदर मैग्नीशियम के जो लेवल्स हैं बहुत ज़्यादा लो, उनको ट्रीट करने के लिए, और ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीफ देगा, और उसके अलावा आपका जो मैदे के प्रॉब्लम्स आपके डिफरेंट चल रहे हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। इसके अंदर मोस्टली लोगों को खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है या आपको अल्सर्स हैं या फिर इंडाइजेशन के इशू है, हार्ट बर्न का आपका इशू है, तो उसके अंदर आप मैग्नीशियम सल्फेट का सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं।